हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। लड्डू गोपाल की तरफ से भी राधे राधे। आज हम बताएंगे वामन एकादशी की पूजा की विधि कैसे करनी है आप सभी लोगों को। सबसे पहले हम नहा धो चुके हैं। उसके बाद सबसे पहले अपने मंदिर में आके अपने सारे लड्डू गोपाल को मैंने जगाया। फिर उसके बाद में सारे लड्डू गोपाल को जगाने के बाद में मैंने इनको, जितने भी हमारे सारे लड्डू गोपाल थे, सबको मैंने स्नान कराया। जल से कराया, दूध से कराया, गंगा जल से कराया, शहद से कराया। मतलब पंच तत्वों से मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराया, क्योंकि आज थी वामन एकादशी। वामन एकादशी में तो लड्डू गोपाल को पंच तत्व से तो स्नान कराना ही कराना होता है। तो इसीलिए मैंने सारी तत्वों से लड्डू गोपाल जी का स्नान अच्छे से करा दिया। दही शहद से स्नान कराने के बाद में उनको बाद में जल से अच्छे से नहलाना पड़ता है, क्योंकि शहद और दही होता है जो चिकना होता है तो लड्डू गोपाल को रह जाता है। इसलिए उसके बाद में इन लोगों को नहलाने के बाद में दूसरे थाली या बर्तन में जिसमें आप स्नान कराना चाहें तो अच्छे से आप लड्डू गोपाल को दोबारा जल से स्नान कराइए, ताकि ये साफ़ सुथरे अच्छे से हो जाएं। इनको वस्त्र पहनाना है। फिर उसके बाद में इनको नहलाने के बाद में जहाँ हमें स्थापित करना है, पूजा करनी है, एक चौकी रख लीजिए साफ़ सुथरा करके। वहाँ पीला वस्त्र आप बिछा दीजिए अच्छे से। जहाँ हमें भगवान विष्णु की विराजमान करनी है फ़ोटो, तो वहाँ सबसे पहले हम फूल रख देंगे, क्योंकि चावल एकादशी में नहीं चढ़ाते हैं तो आप काला तिल का छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद में भगवान विष्णु की मैंने प्रतिमा स्थापित कर दी है। फिर उसके बाद इनको स्थापित करने के बाद में सबसे पहले गणपति जी की पूजा करेंगे। और ये हमारे छोटू से गणपति जी हैं, जो मैंने फूल नीचे और तिल का पहले से रख दिया था। उसके बाद मैंने गणेश जी का विराजमान कर दिया है। विराजमान करने के बाद में वस्त्र के रूप में मैंने इनको कलावा चढ़ा दिया है। और कलावा चढ़ाने के बाद में सबसे प्रिय है इनका, इस समय गणपति उत्सव भी चल रहा है, तो आप लोग वैसे भी दुर्वा घास चढ़ा सकते हैं लड्डू गणेश जी को। फिर इसके बाद ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, जिनका मैंने स्नान श्रृंगार सब कर दिया है। फिर इसके बाद में सभी को चंदन से टीका लगाएंगे। सबसे पहले गणपति को लगाएंगे, भगवान विष्णु को लगाएंगे। फिर जितने भी हमारे लड्डू गोपाल थे, बारी बारी करके मैंने सभी लड्डू गोपाल को लगा दिया है चंदन का टीका। आप फल फ्रूट जो भी है सब ऋतु के हिसाब से चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले मैंने गणपति जी को फलों केला चढ़ाया। आज परिवर्तनीय एकादशी है तो खीरे का महत्व भी है, तो आप खीरा ज़रूर चढ़ाइएगा एकादशी वाले दिन, आज के दिन, वामन एकादशी वाले दिन। उसके बाद में गणपति जी को तुलसी का भोग नहीं तो अपने विष्णु और लड्डू गोपाल जी को तुलसी ज़रूर चढ़ाइए, उनका भोग लगाइए। काला तिल हम जोत में डाल देंगे। कहते हैं ना, जोत में काले तिल डालने से जितना वो छिटकता है उतना ही हमारे पापों का नाश होता है। फिर उसके बाद में प्रेम पूर्वक हम अपने भगवान विष्णु जी गणपति की सभी की पहले आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे। गणेश जी की आरती करने के बाद में उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करेंगे। फिर हम करेंगे अपने लड्डू गोपाल जी की आरती, प्रेम पूर्वक भाव से करेंगे। फिर उसके बाद में आरती करने के बाद में हम उसके वामन एकादशी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। इसकी कथा हम अगली वीडियो में अपलोड कर देंगे। अभी तो हम बताएंगे थोड़ी सी। ये 2025 में ये बुधवार को 3 सितंबर को पड़ेगी। परिवर्तनीय एकादशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है, जिसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इसे पार्श्व एकादशी और देवझूलनी एकादशी जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में करवट लेते हैं, इसलिए इसे पर्वतनीय एकादशी कहते हैं। ये व्रत वाजपेयी यज्ञ के समान पुष्पदायी होता है और सभी पापों का नाश कर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये थी हमारी कहानी भगवान विष्णु की थोड़ी सी कथा। इसकी अगली वीडियो में हम सुनाएंगे एकादशी की, वामन एकादशी की। पापनाशी एकादशी होती है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है एकादशी। हमारी कथा, हमारी पूजा पाठ संपन्न हो गई है। और हमने जो भी कथा पाप सुनने के बाद में आप जो पुष्प हाथ में लेते हैं, उसके बाद में कथा सुनने के बाद में तिल और पुष्प जरूर लेना चाहिए, चढ़ा देते हैं भगवान विष्णु को। हरे राधे राधे।